हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने आपको बताया था आज विहान के दादाजी तो चले गए हैं, पर अभी मम्मी यहाँ पर ही हैं। विहान स्कूल गया हुआ था, तो करीबन मैं निकली थी 11 बजे। हाँ, 11 बजे के आसपास मैं घर से निकली थी। खाना वाना सुबह का कर दिया था मैंने, बस बर्तन छोड़ के आई थी घर पर। फिर मैं आई क्योंकि मेरे को विहान के लिए देखो फल फ्रूट खरीदने होते हैं, ख़त्म हो रखे थे। फिर मेरा पता नहीं क्यों आज इतना मन कर रहा था मेरा ना, सच बताऊं खुद के लिए भी चूड़ियाँ खरीदने का इतना ज़्यादा मन था। होता ही है, देखो ना सावन चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए भी चूड़ियाँ लूँगी और अपनी सासू माँ के लिए भी कुछ अच्छा अच्छा खरीदूँगी। तो यहाँ पे मेरे को ना ये रेड कलर की चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी। ये देखो भैया निकालने लग रहे हैं, तो ये मेरे को साइज़ अच्छा भी लग रहा था और कलर भी अच्छा लग रहा था। कांच की चूड़ियाँ हैं, तो ये मैंने मेरी सासू माँ के लिए ख़रीदी हैं। ये देखो आप, तो 24 चूड़ियाँ मैंने बनवा ली। मैंने कहा वैसे भी सावन पे देते हैं, बहू देती है सास को कुछ ना कुछ अच्छे से सुहाग का सामान देती हैं, अगर मतलब पापा जी अगर जिंदा हो तो अभी फिर मेरे को लगा चलो ये अच्छा लगेगा उनको, कुछ उनके लिए भी कुछ गिफ्ट खरीद लेती हूँ और अपने लिए भी कुछ ले लूँगी। तो यहाँ मैं चूड़ियों के कलर्स देख रही थी, ये देखिए इस तरीके से। तो मुझे ना हरे रंग की चूड़ियाँ पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि अभी आप मेरे हाथ भी देखोगे ना, उनमें भी मैंने हरे रंग की ही चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कांच की। और मुझे कांच की चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं। मैंने मतलब मैं शुरू से ना मेटल की चूड़ियाँ पहनती थी पहले भी, जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में थे तब भी मैं ज़्यादातर ना कांच की तो मैंने बहुत ही कभी इतनी ज़्यादा पहनी नहीं। तो बट अब मेरे को पता नहीं क्यों कांच की चूड़ियाँ पहनने का दिल कर रहा था, तो मैं यहाँ पर आई। मैंने कहा सावन पर हरे रंग की चूड़ियाँ खरीदूंगी अपने लिए भी। तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ देखो, प्लेन चूड़ियाँ हैं, पहनूंगी अच्छी लगेंगी। तो मैंने करीबन 24 चूड़ियाँ तो इसमें से निकलवा ली अपने लिए। कैसी लग रही है बताइएगा कॉमेंट करके। पहनूंगी वैसे अभी, मतलब अभी जैसे पहन रखी है, आप लोग भी कह रहे थे अच्छी लग रही है निधि, तो ये वाली। और पता नहीं मैंने सोचा एक जोड़ी और ख़रीद लेती हूँ, एक और मैं आपको दिखाऊंगी अभी, वो भी मुझे ग्रीन कलर में अच्छी लग रही थी। ये वाली तो मैंने मेरी सास के लिए ख़रीदी है, अच्छी है ना, उनको तो अच्छी लगेगी। रेड कलर की कांच की बढ़िया चूड़ियाँ खरीदी हैं मैंने। ये वाला भी देख सोच रही थी, फिर मुझे लगा पता नहीं उनको ये वाला पसंद आएगा नहीं आएगा। ये देखो कलर, ये थोड़ा ग्रे कलर में है, ग्रे कलर की कांच की चूड़ियाँ हैं। लेकिन फिर मैंने यहाँ से ना सिंदूर भी ख़रीदा था। आज सिंदूर ख़रीदा था, कुछ बिंदियों के पत्ते थे, कुछ अपने लिए ख़रीदे, कुछ सासू माँ के लिए ख़रीदे। पर पता है जब मैं लेकर गई ना उनके पास, मैंने उनको घर जाके जब सामान दिया, उनकी आंखों में ना आंसू आ गए थे थोड़े से, मतलब ऐसे हो गई थी वो, मतलब उनका मूड ख़राब हो गया था। क्योंकि ये देखो ये वाली भी अच्छी लग रही है चूड़ियाँ ना, उनका मूड इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि आप समझ सकते हो मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो एक होता है ना कि पहले क्या होता था ना, जब मैं उनके साथ रहा करती थी तो सावन के ना मेरी सास मेरे लिए कभी कभी ना जैसे सिंदूर वगैरह इस तरीके से चूड़ियाँ ला के मुझे दिया करते थे सावन पे। जैसे कि जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में थे, मतलब उनके बेटे इस दुनिया में थे, तो वो लाकर दिया करते थे चूड़ियाँ वगैरह, थोड़ा बहुत ला देते थे। जैसे कभी सिंदूर तो ला ही देते थे, सिंदूर ले आए या फिर एक डिब्बी कांच की चूड़ियों की ला देते थे मेरे लिए। बट अब देखो ना, अब समय ने कैसे, मतलब आप देखो ना टाइम ऐसे बदला, कहते नहीं बुरा समय ऐसा आया ज़िंदगी में कि अब देखो मैंने तो चलो फिर भी अपने लिए भी ख़रीद ली यहाँ चूड़ियाँ। मैंने कहा फिर उनको लगेगा कि नहीं निधि ने नहीं पहनी चूड़ियाँ, मतलब उनको बुरा ना लगे, इसलिए मैंने भी अपने लिए भी ख़रीद ली चूड़ियाँ। पर उनको फिर भी फील हुआ क्योंकि सिंदूर का मैंने जब उनको सिंदूर दिया ना, तो उनको और जैसे लाल बिंदी वगैरह दी तो उनको बुरा लगा कि निधि तो सिंदूर लगा नहीं सकती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो आपको मालूम है डेथ हो चुकी है। अब क्या लगाएं, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि लगा लिया करो, इवन अभी भी कमेंट आते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी मुझे कमेंट आते हैं कि आप ना अपने बच्चे के लिए लगा लिया करो, मंगलसूत्र भी पहनो, आप सिंदूर भी लगाओ, आप लगाओ अपने बच्चे के लिए ना, सब कुछ करो, बिछियाँ भी पहनो पाँव में, क्योंकि आपके बेटा है, दिया हुआ है भगवान ने। मुझे कमेंट आते हैं, लेकिन देखिए मेरा मन नहीं करता है। देखो सच में फिर ना वो मतलब ये होता है कि ऐसे ही लगता है कि यार मतलब आप सिंदूर लगा रहे हो और देखो यार मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब मैं सिंदूर भी लगाऊंगी ना, अगर आप लोग ये भी कह दोगे कि लगा लिया कर, अपने बच्चे को देख के लगा लिया कर, तो लोग ना मेरे को गलत समझेंगे। समाज में लोग ये सोचेंगे जरूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी इसलिए ये सिंदूर लगा के घूम रही है। कोई ये नहीं सोचेगा ना कि क्यों लगा रही है। अब जैसे मैं मंगलसूत्र भी पहन लूँगी तो यही सोचेंगे कि जिनको पता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो फिर ऐसे में अच्छा सा नहीं लगता, आप भी समझ सकते हो। तो बस क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ, नहीं मैं सिर में ऐसे लगाती, अच्छा नहीं लगता। अभी भी जैसे मैं चूड़ियाँ पहनने लग गई हूँ, तब भी कई लोग मेरे को ऐसे सोचते हैं कि निधि ने चूड़ियाँ पहन रही है कांच की, ज़रूर इसकी लाइफ में कोई आ गया होगा,
कसम से, सच में, जैसे मैं निकलती हूँ ना अब चूड़ियाँ पहन के अपने पड़ोस में से, तो लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं। मतलब क्योंकि पहले मैं पहनती नहीं थी, आपको भी पता है 4 साल मेरे हस्बैंड की डेथ को हो गए, मैंने चूड़ियाँ पहनना बिल्कुल छोड़ ही दिया था, मैं पहनती नहीं थी चूड़ियाँ वगैरह हाथों में। बट अब देखो सावन पे मैंने पहनना शुरू कर दी चूड़ियाँ, मैंने पहन ली ना हाथों में, तो अब मैं अपने हाथ में मैंने 12 अच्छे से कांच की चूड़ियाँ पहन ली हरे रंग की। तो अब मैं निकलती हूँ ना घर से, तो अभी लोग ऐसे मेरे को देख रहे होते हैं कि ये चूड़ियाँ पहन रखी हैं, इतने पूरे हाथ भर रखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो। ये चीज़ होती ही है। देखिए तो यहाँ देखो मैं बिंदी ले रही थी, यहाँ ना ये वाली बिंदी मैं पहले भी छोटी में साइज़ में लेके गई थी, तो ये लाल रंग की एक लाल रंग की मैंने अपने लिए भी खरीद ली। देखो इस तरीके से, एक मैंने मेरी सास के लिए, दोनों के लिए एक जैसी जोड़ी ले ली। एक शायद मैंने ब्लैक कलर की ली, एक कलरफुल भी ले ली। ये बिंदियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये मैरून में भी मैं लेना चाहती थी, पता नहीं मैंने ली नहीं ली, मैं कहीं भूल ना गई हूँ। मुझे मैरून बिंदी मेरे को लेनी थी, मैंने सोचा था अच्छी लगेगी। तो ये देखिए जी, यहाँ से ब्लैक बिंदी का तो देखो यार जुकाम हो गया फिर से। हाँ तो ये 4 सेट लिए थे बिंदियों के, 2 मेरे लिए, 2 मेरी सास के लिए ले ली थी बिंदियाँ। इनके पास ये वाली मुझे अच्छी लगती हैं। और इस तरीके से देखो यहाँ पे सेट थे, ये देखो इस तरीके से आप देख लीजिए, कई चीज़ें थी, मैं देख रही थी, मैंने कहा कुछ और भी अगर ले सकते हो तो ले लूँगी। फिर ये वाली बिंदियाँ मैंने ली नहीं, पता नहीं क्यों, मेरे को वही अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी सास को भी नहीं पसंद ये फैंसी बिंदी, वो नहीं लगाती, वो प्लेन बिंदी लगाती हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल प्लेन उनको, और वो भी साइज़ में बहुत बड़ी भी ना हो बहुत छोटी भी ना हो। तो यहाँ पे देखो ये काले धागे थे, तो मेरी सास ने बोला था विहान के हाथ में भी कुछ पहना दियो, तो मैंने कहा देखती हूँ इनके पास कुछ मिल जाएगा तो मैं भी अपने हाथ में पहन लूँगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ पेंडेंट्स थे, इस तरीके से, ये देखो ये श्याम बाबा का है ना, अच्छा लग रहा है ना, इस तरीके से था। एक मिनट यार, मेरे तो कोल्ड इतना हो गया। ये देखो यहाँ पर पीतल की चूड़ियाँ खरीद रही थी, और मेरा ना एक टाइम था, ये तो वैसे कड़ा है, अभी मैं आपको चूड़ियाँ भी दिखाऊंगी, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को वो पूरा टाइम याद आ जाता है जब मेरे हाथों से ना चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ मेरे हाथ से तुड़वा दी गई थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, तो उस दिन ना मेरे हाथों से चूड़ियाँ तुड़वा के मुझे ना फिर 13वीं पे पीतल की चूड़ियाँ पहना दी गई थी। मुझे आज भी वो टाइम याद है। और वो पीतल की चूड़ियाँ पता नहीं कहाँ रखी है, वो 4 चूड़ियाँ ली थी पीतल की, तो आज ये चूड़ियाँ इनके पास भी रखी थी पीतल की। तो ये देखो ये इनको, ये देखो यहाँ से मैंने मेरी सास के लिए सिंदूर भी खरीदा, चूड़ियाँ भी खरीदी, बिंदियों के पत्ते भी खरीदे मैंने। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहे थे पीतल की चूड़ियों में भी, इन्होंने देखो मुझे कलर्स वाली दिखाई, मेरे को ऐसे बोलते ये देख लो आप। तो ये देखो इस तरीके की चूड़ियाँ होती हैं जो विधवाओं को पहना दी जाती है, जो लेडीज़ विधवा हो जाती है ना, तो उनको इस तरीके से पीतल की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं कि आप पीतल की पहन लिया करो। अगर मतलब आप, कई लोग जैसे पूरा अच्छा पसंद नहीं करते ना कि वो कांच की चूड़ियाँ पहने, कई लोग पहन भी लेते हैं, अब तो पहनने लगी हैं लेडीज़, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो कांच की भी पहन लेती हैं। बट पहले जैसे आप देखोगे ना, बुजुर्ग जैसे लेडीज़ होती हैं वो पीतल की चूड़ियाँ आपको ज़्यादा दिखेंगी पहने हुए, या पीतल का कड़े वगैरह। तो ऐसे ना पीतल, मतलब पीतल की फॉर्म में, जैसे चाहे वो गोल्ड की भी हो सकती है, ऐसी नहीं है, मतलब इस तरीके से पहन लेती हैं। तो यहाँ पे देखो ये गले में पहनने का था, एक बार तो मेरे को लगा चल मैं भी ले लेती हूँ इस तरीके का, गले में कुछ पहन लूँगी, बट ये मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, मतलब ठीक था लेकिन ये माला टाइप में था। मुझे धागे में होता तो मैं कुछ ना कुछ ले लेती, फिर मुझे ये अच्छा लग रहा था इस तरीके से। 2 ये 20 का एक है, ये देखो इस तरीके से पहनने का, ये नज़र का होता है कि नज़र ना लगे, तो मैंने 2 खरीद लिए। मैंने कहा एक मैं पहन लूँगी, एक विहान को पहना दूँगी, देखूँगी, मैं तो पैर पे पहन लूँगी, मुझे पैर पे ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना ना इस तरीके से, अगर मेरे आ गया तो ये देखो 2 मैंने ये खरीद लिए, ताकि ना कहते ना कि ना काली नज़र नहीं लगती फिर किसी की भी, क्योंकि ये ना नज़र के धागे होते हैं। और ये देखो ये आर्टिफिशियल पजेब है। फिर मैंने एक बार सोचा चलो देख लेते हैं, आए हुए हैं तो देखते हैं इनके पास क्या क्या है, डिज़ाइंस देख रही थी पजेब के। बट पता है क्या है, पजेब तो देखो मेरे पास रियल की चांदी की रखी हुई है, वो भी मैंने 4 साल से नहीं पहनी, एक जोड़ी तो मेरे पास पजेब की है, बस वैसे ही नहीं पहननी। पहले पहनती थी जब मेरे हस्बैंड थे ना, बट अब पता नहीं क्यों नहीं पहनी, मुझे खुद नहीं मालूम, इतना टाइम हो गया बस रख दी। पहले पहनती थी मैं, कभी ऐसे पहन के रखती थी पजेब, बट अब तो मैंने इतना टाइम हो गया मैंने रख रखी है पजेब, पहनती नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, फिर भी देखो, फिर इन्होंने भैया ने, मैं तो वैसे ही देख रही थी, मैंने कहा ऊपर ऊपर से 2-4 देख लेती हूँ, पजेबों के डिज़ाइन देख रही थी। भैया ने तो देखो सारे डिज़ाइंस मेरे सामने ऐसे रख दिए कि देख लो आप सारी डिज़ाइंस, ये देखो ना आप।
फिर मैंने कहा भैया ये पजेब तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, ये क्या है, ये भी आई थिंक वो है, पेंडेंट्स हैं शायद ना, जैसे लोकेट है, जैसे आप अपनी चेन में लगा सकते हो इस तरीके। इनके पास, भैया के पास सामान बहुत छुटपुट सामान है, जैसे होता है ना छोटा छोटा सामान है, बट मुझे पता नहीं क्यों इस दुकान पे आना अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है यहाँ से। तो पहले भी आई थी मैं, महीने में एक बार तो आई जाती हूँ इनकी दुकान पे। जब से मुझे इनकी दुकान का पता चला है ना, छुटपुट सामान ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ से देखो, मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं एक बार के लिए। फिर यहाँ से मैं आई, अभी मैं, मेरी सास को आपके कमेंट्स आ रहे थे आप घुमा के क्यों नहीं लाए, तो देखिए घुमा के लाऊंगी, शायद आज या कल मैं देखती हूँ। आज थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है मेरी, अभी भी काम से ही आई थी मैं फल फ्रूट लेने। यहाँ से फिर मैंने विहान के लिए केले खरीदे थे। अब आज 60 रुपये कम, आज रेट कम था केलों का। कल परसों बीच में तो 80 रुपये हो गया था, आज 60 रुपीज़ के मिल रहे थे, तो 30 रुपये के केले खरीदे। फिर शायद मैंने 60 की या 70-80 की ऐसे पालक खरीदी। पालक अभी महंगी है, बट मैं पालक का रायता बना के पिलाऊंगी मेरी सासू माँ को, तो उनके लिए ख़रीदा है कि मैंने कहा अपने हाथ से बनाऊंगी। दही रखी हुई है घर पे, उबाल लूँगी पालक, अच्छी लगेगी, उनको पसंद आ जाएगी। बट क्या करें, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस यही है कि बस ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो वही है ना, मतलब जितना हो सके मजबूत बनना चाहिए इंसान को। क्योंकि अगर मैं इमोशनल हो जाऊंगी, कमज़ोर पड़ूंगी, सोचूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देख लो ना, मैं 27 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और आज देख लो 4 साल हो जाएंगे इस अगस्त में। मेरे हस्बैंड को 18 अगस्त को उनकी डेथ हुई थी, इसी महीने डेथ हुई है उनकी। 18 अगस्त को 9:33 पे रात को उनकी डेथ हुई थी। 29 अगस्त का उनका दाग था, अगले दिन दाग हुआ था उनका। बट क्या कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हो, क्या करें, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बस यही है, अब तो जो जिम्मेदारियां छोड़ के गए हैं उन पे फोकस करो, बच्चे पे ध्यान दो, जो है उसे संभाल लो, ठीक है ना जी, जो है उस पे फोकस करो। अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है, कितना रो लो, कितना दुखी हो लो। 4 साल हो गए मुझे तो इतना पता है, जो चला जाता है ना उसके लिए कितने आंसू बहा लो, कोई वापस नहीं आया आज तक। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।